अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कैट हीट से रिलेटेड, और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैट हीट के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी और मीटिंग की टिप्स वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिंक लगा रही हूँ फर्स्ट वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर लाजमी देख लीजिए ताकि आपको आज की वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये जो फैमिली है ये पूरी 5000 सब्सक्राइबर्स पे कंप्लीट हो जाए और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल कैट के बारे में। तो आप लोग को अपनी कैट की मीटिंग करवानी होती है या अपनी फीमेल कैट आपको किसी को देनी होती है, फिर अगर आप लोगों ने अपनी कैट के लिए मेल कैट, अडल्ट मेल कैट परचेज करना है, किस तरह का मेल होना चाहिए, किस तरह के मेल के साथ आप अपनी कैट की मीटिंग करवा सकते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर सारी बातें करने वाली हूँ और डिटेल से आप लोग को सब कुछ समझाने वाली हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मेल कैट है कैस्पर, और मेल कैट जो है वो किस एज के अंदर आके अडल्ट होते हैं या मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं या बच्चों की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान या इंडिया या दीगर ममालिक हैं वहाँ पर ज़्यादातर पर्शियन कैट ही पाई जाती हैं। तो पर्शियन कैट की अगर हम बात करें तो वो 7 लेकर 11 महीने तक जो है वो अडल्ट हो जाते हैं, यानी कि मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ के मतलब नहीं है कि वो बच्चे भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें उसके हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं जो कि उसके बच्चे प्रोड्यूस करने में उसको हेल्प कर रहे होते हैं। से ही मेल कैट के जो हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो वो मीटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। वो घर में अगर अकेले होते हैं तो शाउट भी स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आवाज़ें मारना शुरू कर देते हैं, ये जगह जगह यूरिन पास करना है, क्योंकि उस वक्त उनके हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। उस टाइम पे अगर आप अपनी कैट की मीटिंग करवाते हैं तो वो बच्चे प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है। लेकिन इस बात के ऊपर बिल्कुल लाजिम भी नहीं है कि अगर मैंने कहा है कि 7 महीने में कैट जो है वो अडल्ट हो जाता है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कि हो सकता है कि कुछ कैट जो है वो 15 महीने ले लें, 16 महीने ले लें अडल्ट होने में, कुछ तो 2 साल तक भी अडल्ट नहीं होते हैं। ये सारी जो होती हैं वो उनकी नेचुरल, उनकी डाइट पे, उनकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अब मेल कैट लेना है, अपनी फीमेल कैट के लिए परचेज करना है, तो किस तरह का मेल आप ले सकते हैं। मैं आप लोगों के ब्रीडिंग की बात करूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मानो जो है वो डॉल फेस की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कैट भी डॉल फेस के फीमेल कैट, तो आप उसको सेमी पंच या पंच फेस के साथ जो है वो ब्रीड करवा लें, कि जैसे कैस्पर है जिस तरह का, आप उसके साथ भी ब्रीड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग पिक्की के साथ या एक्सट्रीम पंच के साथ अपनी कैट की जो मीटिंग है वो कभी मत करवाइएगा, यानी कि ब्रीडिंग कभी भी मत करवाइएगा। अब मैं इसके साथ साथ आपको इसके रीज़न भी बता देती हूँ कि मैंने इन दोनों के साथ ब्रीडिंग करवाने को आपको क्यों मना किया है। इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अगर आप डॉल फेस की जो आपकी कैट है आप उसकी ब्रीड करवाते हैं पंच फेस, पिकी फेस या एक्सट्रीम पंच के साथ, तो उसकी जो ब्रीड आएगी बहुत ही अजीब ब्रीड आएगी। मीन्स उसकी नाक टेढ़ी होगी या उसकी आंख टेढ़ी होगी या उसका फेस अजीब सा होगा। आप लोग कोशिश ये करेंगे अगर आपकी इस तरीके की डॉल फेस कैट है तो आप लोग पंच के साथ या सेमी पंच के साथ जो है वो ब्रीड करवा लें। उनकी जो फिर बच्चे होते हैं वो भी बड़े प्यारे होते हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीड जो है वो निकल के उनकी आती है। तो रीज़न ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो अपनी डॉल फेस अगर कैट है तो वो पिकी के साथ या पंच फेस के साथ जो है वो मीटिंग करवा देंगे तो उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो बच्चे मिल जाएंगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस चक्कर में आप लोग अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि जब मीटिंग के लिए आप अपनी कैट देते हो तो आप उसके पैसे भी पे करते हो। और ज़्यादातर लोग आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। मेरी अपनी खुद फॉलोअर के साथ ये इशू हुआ था कि उन्होंने बच्चा दे दिया था, अपनी कैट मीटिंग के लिए दे दी थी, लेकिन फिर वो रख लेते हैं या फिर वो मीटिंग करवाते ही नहीं है, या फिर कैट जो होती है वो खुद डर के मारे भाग जाती है। ये सारे इशूज़ होते हैं। तो आपने मीटिंग के लिए देने से पहले अच्छे से आपने जानकारी करनी है। आपने देखना है कि भाई आप किसको मीटिंग के लिए दे रहे हैं, सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर देखनी है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने पिक्की फेस के लिए दिया है कि उससे मीटिंग करवा दे, तो वो सिर्फ डॉल फेस है या नॉर्मल कैट जो होती है उससे मीटिंग करवा देते हैं। तो ये आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोशिश करें कि जब आप ब्रीडिंग करवा रहे हो तो आप या तो मेल कैट अपने घर पे मंगवा लें और ख़ुद अपने सामने ब्रीडिंग करवाएं, सेमी पंच के साथ या पंच फेस के साथ ब्रीडिंग करवाएं, तो उससे आपके जो बच्चे होंगे वे भी बड़े प्यारे निकलेंगे और काफ़ी खूबसूरत निकलेंगे। तो बात हो गई ब्रीड की। अब आप लोगों ने अपनी ब्रीड भी चूज़ कर ली। अब दूसरा ये कि आपने अपनी कैट भी दे दी, लेकिन अब वो ये देखना है कि वो मीटिंग करता भी है कि नहीं करता है। आपने अपनी कैट को दिया हुआ है या आप
किसी को दे रहे हैं मीटिंग के लिए, तो उससे पहले भी उन्होंने किसी की मीटिंग कराई होगी, तो आपने उससे इस चीज़ की डिमांड करनी है कि वो पहले से कोई वीडियो वगैरह दिखाए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉपर इस चीज़ का पता हो कि आप लोग अपनी कैट जिनको दे रहे हैं वो प्रॉपर ब्रीडिंग करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे, या जस्ट वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो आपकी फ़ीमेल कैट की भी ब्रीडिंग कर रहा है तो उससे आपने प्रॉपर अपनी कैट की वीडियो मांगनी है, क्योंकि आप उससे पैसे दे रही हैं, तो आपने उससे डिमांड करनी है कि जब वो ब्रीडिंग करवाए तो आपको वो वीडियो लाजमी सेंड करे। अगर आप अपने घर पे भी ख़रीद कर लेकर आ गए हैं मेल कैट और आप उसके साथ मीटिंग करवा रहे हैं, तो आप ये देख लें कि अगर आपका मेल कैट जगह जगह यूरिन पास कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अडल्ट हो गया, वो मीटिंग करने के काबिल है। अक्सर ऐसा होता है कि न्यूटर्ड मेल भी जो है वो मतलब जब उनको न्यूटर करवाया जाता है उसके कुछ अरसे तक वो भी यूरिन वगैरह पास करते रहते हैं या स्पेइंग वगैरह करते रहते हैं, तो इस चीज़ में भी फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो मेल कैट है या आप किसी को दे रहे हैं वो मीटिंग करने के काबिल है कि नहीं है। और दूसरा आपने ये कोशिश करनी है कि आपने मेल कैट जिसके भी पास मेल कैट है आपने उसके यहाँ जाकर अपनी फ़ीमेल को देकर आना है, मेल कैट को नहीं लेकर आना, वरना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फीमेल कैट जब होती है तो वो खुद ही मेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो स्पेइंग वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।